हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छा होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बुद्धा के ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं आज आप लोगों को जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं उसका नाम है यार कैलेंडर। और हम जानते हैं कि जो वनडे कंपटीशन होता है, जैसे हमारे एसएससी का एग्जाम हुआ या फिर यूपी गवर्नमेंट स्टेट वाइज जितने भी एग्जाम हुए, या फिर आप टेट का एग्जाम देते हैं या पीआरटी का एग्जाम देते हैं, तो कैलेंडर से हमारे क्वेश्चन आते हैं और ये रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि एक कैलेंडर में हमारे पास क्या क्या डाटा दिया होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि अगर हमको दिन देखना रहता हो, डे, तो हम किस में देखते हैं यार? कैलेंडर में। अगर हमको मंथ बताना रहता है तो हम किस में देखते हैं? कैलेंडर में। और अगर हमको डेट बताना रहता है तब भी हम कैलेंडर में देखते हैं। और अगर हमको ईयर डिफाइन करना हो तब भी यार हम किस में देखते हैं? कैलेंडर में। तो हम जानते हैं जो डे होता है कैलेंडर में, अगर दिन की हम बात करते हैं तो यार वो हमेशा संडे से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? सैटरडे तक जाता है। आप देखे होंगे कैलेंडर में लिखा रहता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो हम बताते हैं अगर दिनों की संख्या की बात करें तो जो डे होता है वो कितने प्रकार का हो गया यार? 7 प्रकार का हो गया। अगर हम मंथ की बात करते हैं तो किसी भी ईयर में जो मंथ होता है वो जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर तक जाता है। तो महीने कितने प्रकार के होते हैं यार? 12 प्रकार की। और डेट की बात करें तो हम जानते हैं जो दिनांक होता है यार वो मिनिमम 1 तारीख हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 31 तारीख हो सकता है। जो दिनांक होता है वो 1 से लेके 31 के बीच में क्या करता है? वेराइज करता है। तो इन तीनों के बारे में तो हम सभी लोग पहले से बहुत ही आसानी से जानते हैं कि दिन हमारे पास संडे से सैटरडे तक 7 होते हैं, मंथ जनवरी से दिसंबर तक 12 होता है और डेट जो होता है वो 1 से 31 तक के बीच में रहता है। 1 से 31 के बीच में वो 28 का भी हो सकता है, 29 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है और 31 का भी हो सकता है। लेकिन हम लोग बात करते हैं यार ईयर की, कि ईयर कितने प्रकार के होते हैं। और इस लेक्चर में मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं आपको वर्षों के बारे में कि हमारे पास वर्ष कितने प्रकार के हैं। देखिए, ऐसे तो ईयर की कई सारी टाइपिंग होती है, लेकिन हमको अपने वनडे कंपटीशन के लिए जो ईयर पढ़ना है वो कुल 4 प्रकार के होते हैं। जो पहले टाइप का ईयर आता है यार उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ईयर, जिसके बारे में आप सभी लोग पहले से वेल नोन होंगे। नॉर्मल ईयर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं साधारण वर्ष। दूसरे टाइप का जो ईयर होता है यार उसे हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। लीप ईयर को हिंदी में बोला जाता है यार अधिवर्ष। तीसरे टाइप का जो ईयर होता है यार वो होता है सेंचुरी ईयर, और सेंचुरी ईयर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शताब्दी वर्ष। और जो लास्ट टाइप है, लास्ट टाइप का ईयर होता है हमारे पास सेंचुरी लीप ईयर, जिसको यार हम लोग हिंदी में बोलते हैं शताब्दी का लीप वर्ष। तो हमारे पास जो वर्ष होता है वो 4 प्रकार का है। पहला कौन सा है? साधारण वर्ष, दूसरा लीप वर्ष, तीसरा सेंचुरी वर्ष और चौथा जो है वो सेंचुरी लीप वर्ष है। तो पहले हम यार ये क्लियर करते हैं कि इन चारों में क्या डिफरेंस है और ये कैसे ये चारों ईयर अलग अलग होते हैं। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे हम महीने को डिसाइड किए हैं तो माना जाता है कि जो 1 मंथ का टाइम होता है, जितने समय में चंद्रमा पृथ्वी का 1 राउंड कंप्लीट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 मंथ कहते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 2 टाइप के मोशन करती है। पहला मोशन वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेशन करती है। जैसे मान लीजिए अगर ये अर्थ है तो वो अपने एक्सिस के अराउंड जब रोटेट करती है तो ये एक मोशन होता है जिसके कारण से हमारा दिन और रात होता है। और दूसरे टाइप का जो मोशन करती है पृथ्वी, कि अगर हमारा ये सन है तो सन के चारों ओर हमारी पृथ्वी जो है वो एक इलिप्स के पथ पे मोशन करती रहती है। और जितने समय में वो सूरज के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक ईयर कहते हैं। बेसिकली देखा जाए तो अगर ये सन है और अगर ये अर्थ है तो पृथ्वी को सूरज के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग यार 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। कितने देर का समय लगता है? 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी सूरज के चारों ओर एक चक्कर को क्या करती है? कंप्लीट करती है। और जितने समय में पृथ्वी सूरज के चारों ओर एक चक्कर को कंप्लीट करती है उसी को यार 1 वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 वर्ष। तो हम बात करें अगर यार 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, लेकिन हम कैलेंडर को देखेंगे तो यार ये 6 घंटे तो काउंट ही नहीं होते हैं। और 6 घंटे यार इतना छोटा टाइम नहीं है कि जिसे हम छोड़ सकते हो। क्लियर है ना? क्योंकि 6 घंटे में हम यार 6 बार एसएससी का एग्जाम दे देंगे, प्री का एग्जाम 6 बार देंगे कि नहीं देंगे? तो अगर हम नॉर्मल ईयर की बात करते हैं, इस 6 घंटे को छोड़ के जो कैलेंडर होता है जिसमें 365 दिनों को काउंट किया जाता है वही हमारा क्या होता है? नॉर्मल ईयर। यानी साधारण वर्ष वो वर्ष होता है जिसके एक वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? 365 दिन। अब अगर हम आते हैं यार लीप ईयर पे तो देखो पहला चक्कर जब पृथ्वी ने सूर्य के चारों ओर लगाया तो कितना टाइम लिया? 365 दिन और 6 घंटे। फिर दूसरा चक्कर जब लगाती तब भी लेती 365 दिन और 6 घंटे। फिर तीसरा राउंड कंप्लीट करती तब भी 365 दिन और 6 घंटे। और यार जब फोर्थ राउंड कंप्लीट करती तब भी 365 दिन और
6 घंटे का समय लेती। तो ये टोटल के टोटल इतने इतने दिन और इतने इतने घंटे का समय पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेती है। लेकिन हम कैलेंडर में नॉर्मली इस 6 घंटे को नहीं काउंट करते हैं। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि ये 6 घंटे इतना छोटा टाइम नहीं है कि उसको हम छोड़ सकें। तो ये 6 घंटे जब हम आपस में ऐड करते हैं, 6 12 6 18 और 6 24, तो ये टोटल का टोटल मिलकर 24 घंटे का समय होता है। और हम जानते हैं कि 24 घंटे का एक दिन होता है, और ये 24 घंटे का समय, ये 6 घंटे मिलकर जो एक दिन होता है, ये चौथे वर्ष में काउंट किया जाता है। और चौथे वर्ष के फरवरी मंथ में काउंट किया जाता है ये जो एक दिन होता है, जो फरवरी मंथ में ये एक दिन काउंट किया जाता है, जो ये 6 घंटे के हिसाब से आता है। क्लियर है? तो चौथे ईयर में ये एक दिन इंक्रीज हो गया, यानी कि ये 365 दिन प्लस 1 डे, 365 डे प्लस 1 डे मिलकर टोटल कितने दिन हो गए? 366 दिन हो गए। क्लियर है? अब यहां से और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं नॉर्मल और लीप के बारे में। कहा जाता है कि साधारण वर्ष वो वर्ष होता है जिसके फरवरी मंथ में 28 दिन होता है। क्लियर है? और अगर लीप की बात किया जाए तो लीप वर्ष वो वर्ष होता है जिसके फेब के मंथ में 28 प्लस 1 डे यानी कि 29 दिन होते हैं। तो यार देखो, नॉर्मल और लीप को जो डिफरेंस ला रहा था वो एक दिन ला रहा था। कौन सा दिन ला रहा था? 1 डे। और वो 1 डे कब काउंट हुआ? फरवरी मंथ में काउंट हुआ। और ये 28 के बाद जो हमारे पास 29वीं तारीख आती है उसी में ये फरवरी के मंथ में काउंट होता है। और हम कहते हैं कि लीप ईयर के फरवरी मंथ में कुल कितने दिन हो गए? 29 दिन हो गए। अब बेसिकली आप लोग बहुत सारे रूल पढ़े होंगे कि ऐसा वर्ष जो 4 से डिवाइड होता है लीप वर्ष है, और ऐसा वर्ष जो 4 से डिवाइड नहीं होता है वो नॉर्मल वर्ष है। लेकिन ये सारे रूल कहीं ना कहीं क्या होते हैं? फेल होते हैं। परफेक्ट रूल क्या है कि किसी भी वर्ष को लीप वर्ष होने के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि उसमें फरवरी का महीना आना ही चाहिए। और अगर फरवरी माह में 29 तारीख बीतेगी, क्यों 29 तारीख बिताएंगे? क्योंकि ये जो एक दिन एक्स्ट्रा आया है जो लीप डिफाइन कर रहा है वो कितनी तारीख को काउंट हो रहा है? 29 तारीख को काउंट हो रहा है। और जब फरवरी मंथ में 29 तारीख बीतेगा तो वो लीप ईयर होगा, और अगर 29 तारीख नहीं बीतेगा तो वो लीप ईयर नहीं होगा। जैसे सपोज कीजिए अगर कोई बंदा है वो 10 मार्च 2016 को पैदा हुआ है, तो हम कहेंगे यार ये 4 से कट रहा है, 2016 4 से कट रहा है ना, तो हम कहेंगे अगर वो 10 मार्च 2016 को पैदा हुआ है तो वो एक लीप ईयर में पैदा होता है। ऐसा नहीं है। जब ये बंदा 10 मार्च को पैदा हुआ तो आप सोचिए क्या इसने 9 मार्च देखा? क्या इसने 8 मार्च देखा? नहीं देखा। तो क्या इसने फरवरी देखी? नहीं देखी। जब ये फरवरी नहीं देखा तो फरवरी की 29 तारीख भी नहीं देखा। और जब तक ये फरवरी का 29 तारीख नहीं देखा है तब तक हम काउंट करेंगे कि ये किसमें पैदा हुआ है? नॉर्मल ईयर में पैदा हुआ है। कोई लेना देना नहीं है कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं डिवाइड हो रहा है। मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि फरवरी का महीना आना चाहिए, और फरवरी माह में अगर 29 तारीख बीतेगी तभी लीप ईयर होगा, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो यही बंदा 25 फरवरी 2016 को पैदा होता, अगर यार वो 25 फेब को पैदा हुआ है तो आगे जाएगा तो 25 के बाद 26, 27, 28 और 2016 का है तो वो 29 फरवरी देखेगा। और ज्यों ही वो 29 फरवरी को देखेगा या आगे चल के 29 फरवरी को देख लेगा तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो बॉन्डिंग हुई है वो किसमें हुई है यार? लीप ईयर में हुई है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो लीप ईयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि फरवरी का महीना आना चाहिए, और फरवरी मंथ में कौन सी तारीख बीतनी चाहिए? 29 तारीख बीतनी चाहिए। अब देखो इस नॉर्मल और लीप के बीच जो डिफरेंस होता है इसके ऊपर हमारे पास कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे लाइक दैट, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन रहे कि 10 मार्च 2004 से 10 ही मार्च 2020 तक कुल कितने नंबर ऑफ लीप ईयर हैं। हमें बताना है यार यहां से लेके यहां तक कुल कितने नंबर ऑफ लीप ईयर हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे डिसाइड करते हैं, सबसे पहले उन वर्षों को लिखते हैं जो 4 से विभाजित होते हैं। और 4 के विभाजिता का नियम आपने मैथ में पढ़ा होगा कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो गए तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कटती है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2004 को। तो देखो 2004 के अंतिम 2 अंक 04 है, और ये यार 4 से विभाजित होगा, 04 का मतलब 4, यानी 2004 को हम एक लीप वर्ष करते। 4 के 4 साल बाद 2008 आता, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी का रूल है तो 4-4 साल के डिफरेंस पे आएगा। 8 के बाद यार 12 आता, 12 के बाद 16 आता, 16 के बाद 20 आता। तो हम अगर बेसिकली रूल नहीं जानते तो हम कहते हैं यार कि यहां से लेके यहां तक 1, 2, 3, 4 और 1 5 लीप ईयर है। लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता। आप ध्यान दीजिएगा,
ये 2004 10 मार्च से चालू है और 20 की तरफ जाना है तो आगे जाना है। जब 10 मार्च से आगे गए तो 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बीता है। क्या कहीं 2004 में हमने फरवरी का मंथ देखा? नहीं देखा। और जब फरवरी का मंथ नहीं देखा तो फरवरी मंथ में 29 तारीख भी नहीं देखी, और जब फरवरी मंथ में 29 तारीख नहीं देखी तो इसको हम लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। अब आगे गए तो 2008 पूरा बीत रहा है यार बीच में, और जब 2008 पूरा बीत रहा है तो 2008 में फरवरी का महीना भी पूरा बीत रहा है, और जब फरवरी का महीना पूरा बीत रहा है तो 29 तारीख भी बीत रही है, इसलिए ये और ये लीप ईयर काउंट होंगे। 16 के बाद हम 17 बिताए, 18 बिताए, 19 बिताए, फिर 20 पे पहुंचे। 20 के यार 10 मार्च पे पहुंचना है तो ध्यान दो, तुम जनवरी भी बिताओगे, जनवरी के बाद पूरी फरवरी बिताओगे, तब ना 1, 2, 3 मार्च करते हुए 10 मार्च पे जाओगे। तो यहां जब 10 मार्च पे पहुंच रहे हो तो बीच में फरवरी का महीना बिता रहे हो, और यानी कि फरवरी महीने में 29 तारीख बिता रहे हो, और जब फरवरी मंथ में 29 तारीख बीतेगी तो यानी इसको हम लीप ईयर काउंट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, लीप ईयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कोई भी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, ये हम तभी डिसाइड कर सकते हैं जब उसमें फरवरी का महीना पड़े, और फरवरी मंथ में अगर 29 तारीख बीतेगी तो वो लीप ईयर होगा, अगर 29 तारीख नहीं बीतेगी तो यार हम हमेशा उसको नॉर्मल ईयर में ही काउंट करेंगे। और आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे जहां पे इसका हमें जरूरत पड़ेगा, ठीक। और अगर हम 4 से डिविजिबिलिटी के हिसाब से इसको सॉल्व करते तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता यार? गलत हो जाता। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं नॉर्मल और लीप के बीच मेन डिफरेंस को क्रिएट करता हूं कि क्या डिफरेंस होता है। पहली चीज हम लोग कहते हैं साधारण वर्ष के बारे में, कहेंगे कि साधारण वर्ष के फरवरी मंथ में 28 दिन होते हैं। क्लियर है? हम आगे चलेंगे तो कहेंगे कि पूरे वर्ष में 365 दिन होते हैं। इसके अलावा हम यह भी कह सकते हैं कि अगर कोई वर्ष है जिसके अंतिम 2 अंक, मैं केवल अंतिम 2 की बात कर रहा हूं क्योंकि 4 के विभाज्यता का नियम यह कहता है कि अगर अंतिम 2 अंक कट गए तो पूरी संख्या किससे कटेगी? 4 से। अगर किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित नहीं होते हैं तो वो वर्ष कौन सा वर्ष कहाएगा? नॉर्मल ईयर कहाएगा। जैसे अगर हमारे पास है वर्ष 2015, हम देखेंगे यार इसके अंतिम 2 अंक 15 है, क्या 15 4 से कटेगा? नहीं, तो ये एक नॉर्मल ईयर है। हमने बोला 1993, हम देखेंगे क्या 93 93 4 से कटेगा? नहीं, तो ये भी एक ऐसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है। हमने देखा 2017, अंतिम 2 अंक जो है 17 है, देखेंगे ये अंतिम 2 अंक अगर 17 है तो क्या ये 4 से कटेंगे? नहीं कटेंगे, तो ये भी यार एक ऐसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक। अब हम आते हैं यार लीप पे। अगर लीप की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि अगर लीप वर्ष के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने आपको बताया कि कोई भी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं ये तभी बता सकते हैं जब उसमें फरवरी का महीना पड़े, और अगर फरवरी मंथ में 29 तारीख बीतेगी तो वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं होगा। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन, लीप वर्ष के फरवरी मंथ में 28 प्लस 1 यानी टोटल कितने दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं। और अगर पूरे वर्ष में दिनों की संख्या की हम बात करते हैं लीप ईयर में, तो लीप ईयर के पूरे वर्ष में जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो कितने हो जाते हैं यार? 366 होते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसके बाद हम देखते हैं 4 के विभाज्यता का नियम कहां सही होता है लीप ईयर के लिए। अगर हम कंप्लीट वर्ष की बात करें, लाइक दैट मैंने बोला 2016 यार, तो मैं पूर्ण वर्ष की बात कर रहा हूं, कंप्लीट वर्ष की। और जब हम पूरे वर्ष की बात करेंगे तो वहां पे सारे मंथ भी कंप्लीट होंगे और सारी डेट भी कंप्लीट होगी। तो अगर कोई पूर्ण वर्ष है, उस पूर्ण वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से कटेंगे तो ये पूरा का पूरा वर्ष कैसा रहेगा? लीप वर्ष रहेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं 2020 की, इसके भी ये भी पूर्ण वर्ष है, इसके अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो ये भी कैसा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। हम बात कर रहे हैं 1992 की, 1992 की, इसके भी अंतिम 2 अंक 92 जो है 4 से कटेंगे तो ये भी एक कैसा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। यानी कि अगर कोई पूर्ण वर्ष है उसके अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं तो ऐसे वर्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? लीप वर्ष बोलते हैं। और लीप वर्ष को यार हिंदी में हम लोग बोलते हैं अधिवर्ष। तो अभी तो हमने नॉर्मल और लीप के बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्या किया? क्लियर किया। अब यार सेंचुरी ईयर की बात करते हैं तो ये नाम से क्लियर है। सेंचुरी को हिंदी में बोलते हैं शताब्दी, और शताब्दी का मतलब ही होता है 100। यानी कि सेंचुरी ईयर जो होता है, शताब्दी वर्ष, वो 100 वर्षों का होता है। तो बहुत जगह यह बताया जाता है कि अगर कोई वर्ष 100 से विभाजित हो गया तो उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। यार कोई भी संख्या 100 से क्यों विभाजित होती है? क्योंकि उसके अंत में 2 जीरो होते हैं। तो सिंपली अगर हम शताब्दी वर्ष की बात करें तो हम एक इजी सा एग्जांपल दे सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी वर्ष के अंत में हम मिनिमम यानी कि कम से कम 2 जीरो देखेंगे तो हम तुरंत कहेंगे कि वो वर्ष कौन सा वर्ष है? शताब्दी का वर्ष है। जैसे हमने बात किया 1700,
इसके अंत में 2 जीरो हैं, तो ये भी क्या है, शताब्दी का वर्ष है, ये 17वीं शताब्दी है। अगर हम बात करेंगे 1800, इसके भी अंत में 2 जीरो हैं, तो ये भी किसका वर्ष है, शताब्दी का वर्ष है। अगर हम बात करें यार 500, इसके भी अंत में 2 जीरो हैं, तो ये भी कैसा वर्ष है, शताब्दी का वर्ष है। यानी ऐसा वर्ष जिसके अंत में कम से कम 2 जीरो हो, ऐसे वर्ष को हम लोग क्या कहते हैं, सेंचुरी ईयर कहते हैं। और यार शताब्दी कितने वर्षों की होती है, 100 वर्षों की होती है। अब अगले स्टेप में चलते हैं, जो चौथे टाइप का ईयर है हमारे पास, सेंचुरी लीप ईयर। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शताब्दी का लीप वर्ष। इसकी बात करें तो यहां पे 2 शब्द हैं यार, एक तो शताब्दी है, दूसरा है लीप ईयर। तो शताब्दी होने के लिए जो कंडीशन है वो मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया है। अगर किसी वर्ष के अंत में कम से कम 2 शून्य है, तो वो वर्ष कैसा वर्ष हो जाएगा, शताब्दी का वर्ष हो जाएगा। अब हम देखते हैं कोई भी शताब्दी लीप वर्ष कब होती है या अधिवर्ष कब होती है। तो ध्यान दीजिए, अगर किसी वर्ष के अंत में कम से कम 2 शून्य है, कितने शून्य है, कम से कम 2, हालांकि 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने की है, 2 की। अगर किसी वर्ष के अंत में कम से कम 2 शून्य है और वो पूरा का पूरा वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो ऐसे वर्ष को हम लोग बोलेंगे शताब्दी का लीप वर्ष। जैसे एग्जांपल के लिए देखिएगा 1200, इसके अंत में यार 2 जीरो हैं और पूरा का पूरा वर्ष 400 से कटेगा, इसलिए यह शताब्दी का लीप वर्ष है। जैसे हमने बात किया 2000 की, इसके अंत में भी 2 जीरो हैं और पूरा का पूरा वर्ष 400 से कटेगा, तो यह भी एक कैसा वर्ष है, शताब्दी का लीप वर्ष। जैसे हमने बात किया 1600 की, इसके अंत में भी 2 जीरो है और यह पूरा का पूरा 400 से कटेगा, तो यह भी एक कैसा वर्ष है यार, शताब्दी का लीप वर्ष है। तो यार इस लेक्चर में हमने देखा ईयर के बारे में कि 4 टाइप के ईयर हैं और उन चारों को हम कैसे कैसे अलग अलग फॉर्म में क्लासिफाइड कर सकते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में हम जाएंगे जब, तो हम पढ़ेंगे ऑड डेज के बारे में। ऑड डेज को हिंदी में कहते हैं विषम दिन। और अगर एक बार हमारा कॉन्सेप्ट ऑड डेज पे क्लियर हो गया, तो कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो चारों टाइप के हम ईयर पढ़े हैं, हर क्वेश्चन में जब हम आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तो इन ईयर का इस्तेमाल होगा। तो बाकी की इससे रिलेटेड और जो प्रॉब्लम है और जो चीजें हैं उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, थैंक यू क्लास।